ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसका आदि लीला 8वां अध्याय, और यहाँ तक चर्चा किए थे 47 टेक्स्ट तक। तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा का वर्णन करते हुए फाइनली कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबको ये आदेश दे रहे हैं। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंदा खांडी में संसार दुख पावे प्रेमानंदा। कि अगर आप इस संसार के दुख से मुक्त होना चाहते हैं और प्रेमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ, नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने। हाँ, नित्यानंद महाप्रभु जो है प्रेमानंद प्रदान करते हैं। इसको कोई प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो उनको श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का सेवा करना चाहिए। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल ताहते चैतन्य लीला वर्णिल सकल। श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना किए हैं, जिसमें चैतन्य लीला को बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किए हैं, है ना। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चरितमृत में लिख रहे हैं, और हम लोग जानते हैं, ये फैक्ट है। कल परसों 2 दिन चैतन्य भागवत ग्रंथ से नित्यानंद प्रभु की कथा श्रवण किए इतने अद्भुत तरीके से। तो ये निश्चित रूप में यहाँ पे बताया जा रहा है। वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य मंगल यानी चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना की है, इसमें चैतन्य लीला को अच्छे से वर्णन किया गया है। सूत्र करे सब लीला करिला ग्रंथन पाछे विस्तारिया ताहार कैला विवरण। पहले अध्याय में सूत्र करके सब लीलाओं का वर्णन है, उसके बाद फिर एक एक अध्याय में इन लीलाओं को विस्तार से वर्णन किया गया है। चैतन्य चंद्रेर लीला अनंत अपार वर्णित वर्णित ग्रंथ हैल विस्तार। The pastime of Lord Chaitanya are unlimited and unfathomable. Therefore, in describing all those pastimes, the book became voluminous. तो वृंदावन दास ठाकुर जब चैतन्य भागवत ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ किए, तो भगवान की एक एक लीलाएं बड़ी गंभीर हैं, असीमित हैं, अनफेथोमेबल हैं। हाँ, लीला अनंत है और अपार है। तो उसको वर्णन करने में ग्रंथ जो है विस्तार होने लग गया। ग्रंथ जब बढ़ने लग गया तो विस्तार देखिया किछु संकोच हैला मन सूत्र धृत कोन लीला न कैला वर्णन। He saw them to be so extensive that he later felt that some had not been properly described. तो जब देखे वृंदावन दास ठाकुर कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में बहुत विस्तार हो रहा है, ग्रंथ बहुत बड़ा हो जा रहा है, उनको टेंशन होने लग गया। बहुत बड़ा ग्रंथ होने में क्या टेंशन हो जाता है कि लोग क्या इस संसार में आलसी हैं। मंद मंद सुमंद मंद मतयो, आलसी लोग होते हैं ना। हम सब आलसी हैं इस संसार में। तो ज्यादा बड़ा ग्रंथ देखेंगे तो डर जाएंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, इसलिए छोटा कर दिए। ये इसलिए कुछ कुछ लीलाओं को सूत्र रूप में बस वर्णन कर दिया, विस्तार से नहीं वर्णन किया, डर के मारे कि ज्यादा बड़ा ग्रंथ हो जाएगा तो फिर लोग बहानेबाजी करेंगे कि इतना कौन पढ़ेगा, टाइम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वो संकुचित हो गए हैं। जैसे हम लोग भी क्लासेस करते हैं तो हमको बोलना पड़ता है कि भाई आ जाओ बस,
20-25 आधे आधे घंटे की क्लास होती है, इतना रखना पड़ता है। क्यों ज़्यादा रखेंगे तो लोग बोलेंगे समय नहीं है, बोर हो जाएंगे, रुचि नहीं दिखाएंगे, आलसीपन दिखाएंगे। इसलिए छोटा क्लास। अदरवाइज कथा का मतलब होता है कंटिन्यूअस कथा चलते रहना चाहिए, श्रवण कीर्तन। कथा मतलब ये नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा। श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कथा करते थे तो कंटिन्यूअस 2-3 घंटे 4 घंटे ऐसे बोलते रहते थे। हाँ लेकिन आ, लोगों के पास समय ना हो पाने के कारण कथा को शॉर्ट करना पड़ता है। और दूसरा, रुचि नहीं होती लोगों को। सांसारिक विषय वस्तुओं के बारे में, सांसारिक जो है चीजों की चर्चाओं के बारे में बहुत रुचि आती है, तो उसके लिए बराबर समय निकाल लेते हैं लोग। मूवीज देखना है, टेलीविजन टीवी सीरियल्स देखना है, या मित्र मंडली अगर एकत्रित हो गई है उनके साथ कुछ प्रजल्प करना है, इधर उधर की बातें करना है, सांसारिक बातें, तो उसके लिए तो पूरा समय निकालते हैं, घंटों घंटों व्यतीत करते हैं लोग। सोशल मीडिया में स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा क्यों है? ये ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसमें इतना समय लोग क्यों देते हैं? क्योंकि सांसारिक विषय वस्तु है। भोग इंद्र तृप्ति वाले जो विषय वस्तु होते हैं वो लोगों को आकर्षित करते हैं, उसमें वो पूरा समय दे सकते हैं। लेकिन भगवान की कथा सुनने में आलस कर देंगे। इसलिए जो है हमारे आचार्य हमेशा इनको संकोच हो जाता था। वर्णन तो खूब करना चाहते हैं, वो एक एक लीला का जो है विस्तार से वर्णन करना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि ज्यादा विस्तार कर देंगे, ग्रंथ बड़ा हो जाएगा तो लोग डर जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। तो फिर पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हाँ, क्योंकि इस भौतिक जगत में भगवान की लीलाओं को वर्णन करने का उद्देश्य है कि लोगों को आकर्षित करके भगवान के धाम ले जाया जाए, है ना? तो इसलिए सारी लीलाओं को वर्णन नहीं करते हैं, या कुछ लीलाओं को ही करते हैं, वो भी बड़े संक्षिप्त रूप में करते हैं, ताकि लोग पढ़ें और कम से कम हृदय शुद्ध हो जाए और भगवान के धाम जाएं। भगवान के जब धाम जाएंगे तो ये सारी लीलाएं अनंत और अपार तरीके से चल रही है, वहां पे फिर पूरा फुल रियलाइजेशन मिलेगा। तो यहाँ पे बस अट्रैक्ट करना है लोगों को, इसलिए ग्लिम्स, झलक दिखाया जाता है, ट्रेलर मात्र देना होता है। लेकिन ऐसे शुद्ध वैष्णव होते हैं तो जब भगवान की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं तो वो पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो करते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। फिर अचानक से उनको रियलाइज होता है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ग्रंथ बड़ा हो गया, विस्तार देखिया। he saw them to be so extensive, किछु संकोच आइला मन, that he felt, सूत्रधीत को न लीला न कैला वर्णन, इसलिए कुछ कुछ लीलाओं को अच्छे से वर्णन नहीं की। और दूसरा, एक तो ये कारण हुआ, एक ये हो गया समस्या चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना में, कि कुछ कुछ लीलाओं को इतना विस्तार से वर्णन कर दिए, उसमें एब्जॉर्ब हो गए वृंदावन दास ठाकुर, कि बहुत ग्रंथ जो है बड़ा हो गया। इसलिए जो शेष लीलाएं हैं, स्पेशली सन्यास के बाद की जो लीलाएं हैं, ग्रंथ बड़ा होने के कारण फिर छोटा छोटा वर्णन कर दिए, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन कर दिए। और दूसरा समस्या क्या हुआ वृंदावन दास ठाकुर के साथ, नित्यानंद लीला वर्णन हिलावेश, चैतन्य रसेस लीला रहिला वशेष। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु का प्रसंग आता था तो नित्यानंद प्रभु उनके जो है इष्ट देव हैं, मोस्ट बेलेवेड डीटी, वर्शिपेबल ऑफ लॉर्ड। नित्यानंद प्रभु के ही वो शिष्य हैं। तो नित्यानंद प्रभु के लीला के वर्णन के आवेश में आकर के उनकी लीलाएं बड़े विस्तार से वर्णन चालू कर दिए, तो चैतन्य महाप्रभु को कुछ लीलाएं जो है रह गई, अवशेष रह गया, वो वर्णन नहीं हो पाया। ही ecstatically described the past tense of Lord Nitai Nityananda, but the latter past tense of Chaitanya Mahaprabhu remain untold। तो बड़े भावपूर्वक, जैसे हम लोग कल श्रवण किए, जगाई मधाई लीला देखिए कितना विस्तार से, 4 घंटे हम लोग जगाई मधाई लीला का कथा श्रवण किए। हाँ, लेकिन अभी 50% ही हुआ लगभग, अभी नेक्स्ट संडे फिर 3-4 घंटे लगेंगे। तो सोचिए जगाई मधाई की लीला, हाँ, बड़ा प्रयास करके संक्षिप्त में लिखने पे भी 7-8 घंटे की कथा है। जगाई मधाई एक एक पास टाइम, एक लीला, उसमें नित्यानंद प्रभु का एक, ये एक बस एक लीला है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कई लीलाओं का वर्णन कर डाले, जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु की कई लीलाएं छूट गई, वर्णन नहीं हो पाया, क्योंकि ग्रंथ बहुत विस्तार हो गया, बढ़ गया। तो फिर शेष जो लीला है संन्यास लेने के बाद उसको बस सूत्र रूप में लिख दिए। तो अब जो अन्य जो शुद्ध वैष्णव हैं उनको बड़ी इच्छा हुई कि अरे ये छूट गया है, ये भी हम सुनना चाहते हैं। तो इसलिए से ही सब लीला रसु नित्य विवरण,
वृंदावन वासी भक्तिरुत कंठित मन। द डिवोटीज ऑफ वृंदावन वर ऑल वेरी एंग्शियस टू हियर दोज पास्ट टाइम्स। उन लीलाओं को भी सुनने के लिए बड़े तत्पर हो गए वृंदावन के भक्त लोग, जिनको वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में संक्षिप्त में बस वर्णन कर दिया। पूरा पूरे तरीके से वर्णन नहीं किए। हाँ, तो इसलिए अब यहाँ से कृष्णदास कविराज उसमें बता रहे हैं कि उन्होंने चैतन्य चरितमृत ग्रंथ क्यों लिखा, कारण बता रहे हैं। से वृंदावन कल्पद्रु में सुवर्ण सदन, महायोग पीठ तहाँ रत्न सिंहासन। In Vrindavan, in a great place of pilgrimage underneath the desire tree, is a golden throne bedecked with jewels. तो वृंदावन में कल्पद्रु में सुवर्ण सदन, एक कल्प वृक्ष के नीचे गोल्डन थ्रोन, सुवर्ण जो है सिंहासन है, महायोग पीठ, इन अ गोल्डन थ्रोन bedecked with jewels, हाँ, रत्न से जड़ित एक सिंहासन है। और वहां पे कौन बैठे? ताते वसिया छे सदा ब्रजेंद्र नंदन, श्री गोविंद देव नाम साक्षात मदन। उसके ऊपर बैठे हैं कौन? On that throne sits the son of Nanda Maharaj, Sri Govinda Dev, the transcendental Cupid. ताते वसी आछे सदा ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन श्री गोविंद देव, उस आसन स्वर्ण के सिंहासन में, कल्प वृक्ष के नीचे स्वर्ण के सिंहासन में, रत्न से जड़ित सुंदर सिंहासन में ब्रजेंद्र नंदन श्री गोविंद देव विराजमान हैं। और इस प्रकार से बैठे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे साक्षात मदन, दिव्य कामदेव बैठे हुए हैं, सबके मन को आकर्षित करने वाले। मदन भी जिससे आकर्षित हो जाए, मोहित हो जाए। राज्य सेवा हयतः विचित्र प्रकार, दिव्य सामग्री दिव्य वस्त्र अलंकार। और वहां पे श्री श्री गोविंद देव जी का बड़े ही राजसी तरीके से सेवा हो रहा है। Varieties of majestic service are rendered to Govinda there. His garments, उनके कपड़े, ornaments, उनका जो अलंकार है, और अन्य जितने भी सामग्री है, पैराफर्नेलिया, सब दिव्य है। सहस्र सेवक सेवा करे अनुक्षण, सहस्र वदन सेवा न जाए वर्णन। तो हजारों हजारों सेवक निरंतर भगवान श्री गोविंद देव जी के सेवा में रत हैं, लगे हुए हैं। सहस्र हजारों मुख से भी उन सेवाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं क्या वर्णन करूं, हजारों मुख से भी उनका, गोविंद देव जी की सुंदरता और जो सुंदर सेवा की जा रही है हजारों भक्तों के द्वारा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सेवाराध्यक्ष श्री पंडित हरिदास, तार यश गुण सर्व जगत प्रकाश। तो सभी जितने भी सेवक हुए गोविंद देव जी के, हाँ, ये उस समय की बात कर रहे हैं जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन पहुंचे, तो बोल रहे हैं कि हजारों सेवक हैं श्री गोविंद देव जी के, हजारों प्रकार से सेवा कर रहे हैं निरंतर हर क्षण। तो इसका वर्णन हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। उन सभी सेवकों में जो प्रधान सेवक हैं भगवान गोविंद देव जी के, उनका नाम है श्री पंडित हरिदास, हरिदास पंडित। ये हरिदास ठाकुर अलग है और ये श्री हरिदास पंडित अलग। तो श्री हरिदास पंडित श्री श्री राधा गोविंद देव जी के मुख्य पुजारी, हेड पुजारी बोल सकते हैं, मुख्य सेवक हुए। और उनके गुण, हिज क्वालिटीज एंड फेम आर नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके गुण और ख्याति, यश गुण पूरे जगत में प्रकाशित है। So Sri Haridas Pandit was a disciple of Sri Ananta Acharya, who was a disciple of Gadadhar Pandit. So गदाधर पंडित के शिष्य हुए श्री अनंत आचार्य, और श्री अनंत आचार्य के शिष्य श्री हरिदास पंडित हुए, जो कि उस समय जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहुंचे वृंदावन में, तो उस समय श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर के जो है हेड पुजारी बोल सकते हैं, या प्रमुख सेवक राधा गोविंद देव जी के हुए। और उनके गुण और यश पूरे जगत में विख्यात है, इतने महान भक्त हैं। और उनके कुछ गुणों का वर्णन कर रहे हैं। सुशील सहिष्णु शांत वदान्य गंभीर,
मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर। तो कृष्ण के सेवक बनने के ये योग्यताएं हैं, इसलिए ध्यान से हमको सुनना चाहिए। और इन योग्यताओं को जब हम अर्जन करेंगे तब हम कृष्ण के डायरेक्ट सर्वेंट, पर्सनल सर्वेंट बन सकते हैं। उनके जो है व्यक्तिगत पार्षद बन करके उनका सेवा करने का मौका मिल सकता है। तो क्या गुण है? सुशील। सुशील मतलब ही वॉज जेंटल, बड़े विनम्र, जेंटलनेस होना चाहिए, मतलब स्वभाव, कोमल स्वभाव होना चाहिए। बहुत हार्श नहीं, तीक्ष्ण बोलना नहीं चाहिए। हाँ, तीक्ष्ण, शार्प नहीं, कोमल स्वभाव। और सहिष्णु, टॉलरेंट, बड़े सहनशील, शांत। हाँ, सहनशील, टॉलरेंट का मतलब होता है कि सेवा के समय में बहुत सारे बाधाएं आएंगी, बहुत सारे जो तकलीफें हो सकती है, लेकिन सबको सहन कर लेना और बड़े ही विनम्रता के साथ भगवान की सेवा में लगे रहना। और शांत, शांत मतलब पीसफुल। पीसफुल का अर्थ होता है जिसकी मन और इंद्रियां पूरी तरह से संयमित हैं। मन और इंद्रियां, इंद्रियां भोग करने के लिए विचलित नहीं होती हैं जिसकी, उसको शांत बोला जाता है, पीसफुल। और वदान्य, मैग्नानिमस। वदान्य मतलब उदार हृदय के होने चाहिए, उदारता होनी चाहिए। उदारता का अर्थ होता है भगवान की कृपा को बांटने वाला होना चाहिए। हाँ, भगवान अपना पर्सनल सर्वेंट अपना पार्षद ऐसे ही भक्त को बनाते हैं जो भगवान के महाप्रसाद को यानी कृपा को अन्य लोगों तक वितरित करे। जो खुद भगवान को प्रसाद भोग लगाए और खुद अपने जेब में भर ले, वो भगवान को पसंद नहीं है। भगवान चाहते हैं कि मेरा जो प्रसाद है हर किसी तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसे भक्त को अपना पर्सनल सर्वेंट बनाते हैं जो कि अ, हर किसी तक कृपा को बांट सके। इसलिए वदान्य, मैग्नानिमस होना चाहिए। और गंभीर, ग्रेव। गंभीरता का अर्थ होता है कि फिजूल की बातें नहीं करते हैं, भौतिक प्रजल्पा नहीं करते हैं, फालतू बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं। काम से काम, या तो कृष्ण कथा या सेवा से संबंधित बातें, उसको बोलते हैं ग्रेव, गंभीर होना। हाँ, यानी बात कुछ मुंह से तभी बोलेंगे जब जरूरत है। ऐसे बैठ के प्रजल्पा करना, हंसी मजाक करना, ये सारे लक्षण नहीं। और फिर आगे, मधुर वचन, स्वीट इन हिज वर्ड्स। काफी मधुर बोलना, मधुर तरीके से बात करना। और मधुर चेष्टा, महाधीर, एंड वेरी सोबर इन हिज एंडेवर्स। महाधीर, सोबर, सोबर मतलब समझदारी, विवेकशील होना। ये कुछ गुण बताए गए हैं भगवान का पर्सनल सर्वेंट बनने के की योग्यताएं हैं। सबार सम्मान करता, करे न सबार हित, कौटिल्य मात्सर्य हिंसा ना जाने तार चित। तो पंडित हरिदास के ये सारे गुण थे, इसका वर्णन कर रहे हैं। सो ही वॉज रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन एंड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। सबार सम्मान करता, सबको सम्मान करता है। छोटा भक्त, बड़ा भक्त, जूनियर डिवोटी, इक्वल डिवोटी, सीनियर डिवोटी, सबको सम्मान, बड़े सम्मानित, सम्मान, रिस्पेक्टफुली बात करना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि जब हम एड्रेस करते हैं, यहाँ तक कि किसी को एड्रेस करना। हाँ, तो ये परंपरा है। जो सीनियर भक्त भी होते हैं वो भी जूनियर को भी प्रभु बोलते हैं। हाँ, प्रभु जी। इक्वल, जूनियर, सीनियर, सबको प्रभु। प्रभु मतलब मास्टर, ये स्वामी है और हम उनके दास हैं। इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट देना। सो ही वॉज रिस्पेक्टफुल टू एवरी वन एंड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। समान, सबार सम्मान करता, करे ना सबार हित, सबका हित करना, सबके बेनिफिट के लिए कार्य करना, यानी सबको कृष्ण का सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए प्रेरित करना और अपॉर्चुनिटी देना। ये। और कौटिल्य, मात्सर्य, हिंसा, ये तीन जो दुर्गुण है, ना जाने तारचित, डिप्लोमेसी, हाँ, ये पॉलिटिक्स, कौटिल्य इसको बोलते हैं। ईर्ष्या, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, एनवी, एंड हिंसा, जेलसी वर अननोन टू हिज हार्ट। लोगों को, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना, हिंसा करना। हिंसा का अर्थ होता है, हिंसा एक तो फिजिकल लेवल पे होता है कि फिजिकली मारना, और दूसरा हिंसा सूक्ष्म स्तर पे भी होता है, मन को मारना, मन को आघात करना, हृदय को आघात करना, ऐसे कठोर शब्द बोल करके, तो वो भी हिंसा में आता है। और ईर्ष्या मतलब होता है दूसरे के प्रगति को देख करके सहन न होना। और कौटिल्य, डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि अनड्यू एडवांटेज उठाने का प्रयास करना।
हाँ, कि कुछ ऐसे चालाकी करके लोगों का फायदा उठाना, अपना काम निकलवाना, ये सब डिप्लोमेसी में आता है। तो ये डिप्लोमेसी, एनवी एंड ज्यूलेसी, कौटिल्य, मात्सर्य और हिंसा, वॉज अननोन टू हिज हार्ट। न जाने तार चित, उनको पता ही नहीं था ये शब्द क्या होते हैं। ये सारी चीजें उनके हृदय में थी ही नहीं, बिल्कुल भी। बहुत सरल स्वभाव, सरल स्वभाव हृदय था। ये गुण थे श्री पंडित हरिदास के। और यही गुण हमको अर्जन करना पड़ेगा अगर हम भगवान के सेवक बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। कृष्णे रजे साधारण सद्गुण पंचास, से सब गुणे रतार शरीर निवास। द 50 क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण वर ऑल प्रेजेंट इन हिज बॉडी। भगवान कृष्ण के 64 गुण होते हैं। उन 64 में से 50 गुण जो भगवान के शुद्ध भक्त में भी पाए जाते हैं। तो वो 50 के 50 गुण जो कृष्ण में हैं, वो सब के सब उनके शरीर में विद्यमान थे। किनके? पंडित हरिदास। सो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द भक्ति रसामृत सिंधु द ट्रांसेंडेंट क्वालिटीज ऑफ श्री कृष्ण आर मेंशन्ड। Among these 50 are primary, Ayam Neta Suramyanga, etc. And in minute quantity, they were all present in the body of Sri Haridas Pandit. Since every living entity is a part of the Supreme Personality of Godhead, all 50 of these good qualities of Sri Krishna are originally minutely present in every living being. Due to his contact with material nature, these qualities are not visible in the conditioned state, but when one becomes a purified devotee, they all automatically manifest themselves. This is stated in Srimad Bhagavatam as mentioned in the text below. यस्यास्ति भक्तिर्भगवती किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो मे। सो ये कृष्ण के जो 64 गुण हैं उसमें से 50, हाँ, गुण भक्तों में पाए जाते हैं, शुद्ध भक्तों में। तो कृष्ण में अनलिमिटेड डिग्री में होते हैं, और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनमें माइन्यूट क्वांटिटी में ये 50 गुण होते हैं। लेकिन जो बद्ध जीवात्माएं होते हैं, ये 50 गुण जो होते हैं ढक जाते हैं माया के प्रभाव से। लेकिन जैसे जैसे कोई साधन भक्ति करके जिसका हृदय शुद्ध होता जाता है, जितने जितना शुद्ध भक्ति की स्तर पर पहुंचता है, तो ये 50 गुण फिर मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं, प्रकट होने लग जाते हैं। तो ये गुण ऑलरेडी हैं हर जीवात्मा के हृदय में। ये सारे के सारे गुण विद्यमान हैं। इसको कहीं बाहर से अर्जन नहीं करना है। विनम्रता, सहनशीलता, शांत, धीर, गंभीर, ये सारे गुण, मधुर, सुशील, ये सारे गुण हैं ऑलरेडी। लेकिन ये कैसे? ये ढके हुए हैं भौतिक कलमश के कारण। तो जैसे ही कोई तीव्रता से साधन भक्ति करता है, हृदय शुद्ध होता जाता है, तो ये गुण अपने आप प्रकट होते हैं, हमको अलग से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? हृदय का मार्जन, चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त का दर्पण जो है, चित्त रूपी दर्पण जो है, जब वो मार्जन साफ हो जाएगा तो अपने आप ये सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। ओके, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। यस, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न बोल रहे हैं कि अभी तक जितने भी गुण हमने श्रवण किया, जो भगवान के पार्षद सर्वेंट बनने के लिए जरूरत है, उसमें से कोई भी गुण मेरे अंदर नहीं दिखते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, ये सारे गुण हैं आपके अंदर, लेकिन हृदय के बहुत 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 अंदर फंसे हुए हैं। हाँ, उसको बस क्या करना है, उसके ऊपर जितने भी आवरण हैं अलग अलग, वो एक एक करके जैसे ही हम हटाते जाएंगे तो गुण अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा, है ना। मटेरियल अटैचमेंट्स जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, हाँ, तो होगा। और धीरे धीरे भक्ति में जुड़ने से मटेरियल अटैचमेंट्स तो हम ओवरकम कर रहे हैं ना। पहले, सबसे पहले जब भक्ति स्टार्ट करता है कोई, तो उसके जो पाप करने वाले जो अटैचमेंट्स होते हैं, सिंफुल अटैचमेंट्स, वो नष्ट हो जाते हैं। हाँ, जैसे हम भक्ति में आने के पूर्व कुछ लोग होते हैं अटैच होते हैं सिंफुल एक्टिविटीज के लिए, नशा करना, नॉन वेज खाना, ड्रिंकिंग करना, इलिसिट सेक्स, ये सब में फंसे होते हैं। तो भक्ति में जैसे ही आते हैं तो कुछ ही महीने के प्रयास से ये सारे अटैचमेंट्स खत्म हो जाते हैं। तो ये एक एक लेयर जो है हटती जाती है। फिर धीरे धीरे जो
पॉजिटिव अटैचमेंट्स होते हैं वो भी हटते जाते हैं जितनी मात्रा में हम भक्ति को स्ट्रांगली करते हैं। और जैसे ये सारे मटेरियल अटैचमेंट जब हृदय से मुक्त हो जाएंगे, नो नो मटेरियल डिजायर्स, तो उस कंडीशन में ये सारे जो गुण हैं ऑलरेडी प्रेजेंट हैं ये अपने आप मैनिफेस्ट होंगे। हाँ, जैसे कोई मान लीजिए बल्ब है। हाँ, तो बल्ब आपने चालू कर दिया, तो अगर उसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो वो बल्ब पूरा फुल फ्लैश फॉर्म में जो है लाइट देगा। आपने मान लीजिए उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, हाँ, येलो कलर का कपड़ा डाल दिया तो वो लाइट येलो लाइट देगा। फिर ग्रीन कपड़ा डाल दिया तो येलोइश ग्रीन लाइट हल्का हल्का आएगा, डिम रिफ्लेक्शन आएगा। फिर और डाल दिया, फिर रेड कपड़ा, फिर इस तरह से 4 5 6 8 10, 10 12 कपड़े डालने के बाद तो अब पता भी नहीं चलेगा कि लाइट बल्ब अंदर जल रहा है, लेकिन बल्ब चल रहा है, बल्ब है। फिर ऐसे ही अब सोचिए ऐसे ही बल्ब के ऊपर अगर 100 कपड़े डाल दिया जाए तो कहाँ से जलेगा। तो एक एक कपड़े हटाइए, हाँ, उसके आवरण कवरिंग को। तो आत्मा के अंदर है सारे ये गुण ऑलरेडी विद्यमान है, ये नष्ट नहीं हो सकते हैं। बट जितनी इसीलिए जितने इंटेंसिटी के साथ हम साधना भक्ति करते हैं, हरिनाम जप करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते जाते हैं, तो हृदय उतनी शुद्ध होता जाता है और ये सारे गुण अपने आप मैनिफेस्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, क्लियर। वायलेंस बस इसका limit नहीं। पूछ रही हूँ। अच्छा, मैं सब समझा नहीं। कुछ। आप पूछिए। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरग्नम प्रभु जी, जैसे हमारी जो श्रद्धा पैसे में चली गई वो कैसे हटे? जैसे बच्चों की मतलब इतना इतना इनकम 1 1 लाख में उनमें संतोष ही नहीं आ रहा, फिर भी क्या, फिर भी वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारे तो कुछ इनकम ही नहीं है, इनकम ही नहीं है। तो कैसे उनको समझाएं बच्चों को? बच्चों को डिप्रेशन में जा रहे हैं तो बच्चों को पहली बात तो जो अनरियलिस्टिक गोल्स हैं, अनरियलिस्टिक गोल्स को क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे लक्ष्य के लिए प्रेरित मत करिए जो कि रियलाइज नहीं किए जा सकते हैं, जो कि सही नहीं है। हाँ, अभी लाखों में एक ही टॉपर आएगा, अब वो गोल बनवा देंगे आप तो बेचारा तो परेशान हो जाएगा। तो इसलिए ये डिप्रेशन का मेन कारण ये है बच्चों का, है ना। सबसे असली गोल सिखाना चाहिए कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना, ये सबसे अच्छा लक्ष्य है। क्योंकि ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई एक टॉपर नहीं चाहिए, सबके लिए है अवेलेबल। तो रियलिस्टिक गोल है कृष्ण को प्राप्त करना। अब बाकी संसार में और किसी को प्राप्त करना अनरियलिस्टिक गोल्स है, क्योंकि प्राप्त कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो उसके कारण डिप्रेशन आएगा। ओके, यस श्यामा माता जी। ये आपने बोला अभी कि जो ये लाइट बल्ब के ऊपर कपड़े रखे हैं काफी सारे, तो ये पहला कपड़ा हटाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला कपड़ा तो हट गया है। सेकंड? जैसे पहले हटा वैसे दूसरा भी हट जाएगा। भगवान के बारे कैसे में हट श्रवण गया है, करते कैसे जाइए, पता चलेगा? वो आपको खुद पता चलेगा धीरे धीरे। यू विल सेल्फ रियलाइज कि आप, यस, हाँ, मेरे अंदर सहनशीलता बढ़ रही है। पहले मैं बिल्कुल मैं कोई कुछ भी बोल देता था, इरिटेट हो जाती थी। और अभी ठीक है, हो गया, हो गया, जो बोल दिया तो बोल दिया, इतना क्यों टेंशन लेना। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, लेकिन समझ जाएंगे ठीक है, हो क्या है, सब कुछ टेम्परेरी है, क्या क्या फर्क पड़ता है, मेरे हिसाब से कोई किया कि नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ टेम्परेरी। तो इस तरह से धीरे धीरे हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। 0.000 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट हैज हैपेंड। अगर कोई इस बात को रियलाइज भी कर लेता है कि यस, कि मेरे अंदर इतनी सारी कमी है, इतने सारे अटैचमेंट्स हैं, सो आई वांट टू गेट रिलीफ फ्रॉम ऑल दिस थिंग, तो वो भी 50% हो गया उसका क्लीनिंग। लेकिन समस्या यही है कि लोग ये रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं। लोग समझते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये जो मटेरियल अटैचमेंट्स है यही हमारा सबसे अच्छा धन है, यही हमारा जो है मिजरीज। आज के लेक्चर में, भागवतम लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे, किसी भक्त ने हिज होलीनेस जयद्वैत स्वामी महाराज जी से प्रश्न पूछा कि व्हाट वी हैव टू गिव अप टू बिकम फुली कृष्ण कॉन्शियस। तो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित बनने के लिए हमको क्या छोड़ना पड़ेगा। तो महाराज बहुत सिंगल वर्ड में उत्तर दिए, हाँ, रियलाइज सोल। हाँ, एवरीथिंग नहीं एवरीथिंग। महाराज। हाँ नहीं, आप सुनिए महाराज क्या बोले। महाराज बोले आप कृष्ण कॉन्शियस, पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस बनने के लिए यू हैव टू जस्ट गिव अप
मिजरीज, दुख को छोड़ दो। हाँ, ये संसार में समस्या है, लोग दुख से अटैच हैं, दुख को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये मटेरियल अटैचमेंट क्या है, दुखदाई है, दुख देता है, लेकिन इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है लोग। तो अगर इसको छोड़ने के लिए बस तैयार हो जाएगा कोई, तो फिर हो गया, 50% काम हो गया। किसी भी प्रकार का मटेरियल अटैचमेंट है वो दुख ही देने वाला है अंततः। क्यों? क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है यहाँ पे। आप आपको कुछ प्राप्त करना है, तो करने के लिए, करने में दुख मिलेगा, और मिल भी गया तो टेम्परेरी है, कब तक रहेगा कोई भरोसा नहीं है। और अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ डेथ एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट फिनिश डिस्ट्रॉयड। तो दुखदाई है, ये सब जानते हैं, हर कोई जानता है कि ये जो मटेरियल अटैचमेंट मैं अपने हृदय में रख रहा हूँ, ये मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है। ये प्राप्त हो भी गया तो ये मुझे पूरी तरह से हमेशा हमें मेरे साथ नहीं रह सकता है। ये सब जानने के बाद भी, यानी इससे दुखी मिलने वाला है मुझे, बट स्टिल वी डू नॉट वांट टू गिव अप, सो दैट वी शुड बी रेडी टू गिव अप। वो छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, देन इमीडिएटली वी कैन बिकम फुली कृष्ण कॉन्शियस। सिंपल है। ठीक है। ओके। यस प्रभु, करते प्रभु रहिए। एक और क्वेश्चन आया है। इसमें मुझे गलती से साइन कर दिया है सैमसंग SM8226 ऐसा, बी। अगर जाने अनजाने में गलती हो तो उसको कैसे पश्चाताप करें? अच्छा, जाने अनजाने में अगर गलती हो जाती है, सो पश्चाताप करने का सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ साधन है, आप निरंतर हरि नाम जप करिए। इन रिपेंटिंग एटीट्यूड, कि रिपेंट करिए, भगवान का नाम जप करिए, भगवान से क्षमा याचना करिए कि ये गलती हो गई है। आप भगवान, अब ये दोबारा गलती नहीं करूंगा। और भगवान से जो है स्ट्रेंथ मांगना चाहिए कि प्लीज प्लीज गिव मी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आप मुझे आध्यात्मिक शक्ति दीजिए, ताकि ये जो गलती मेरे से बार बार हो जाती है ये ना हो। और इस भाव से हरे कृष्ण जप करते रहना चाहिए, वन शुड क्राई, रोना चाहिए भगवान का नाम जप करते हुए। तो वो जो इस प्रकार से रिपेंटिंग एटीट्यूड में जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए कोई रोएगा भगवान के सामने, तो उससे सारे उसके जो जाने अनजाने में पाप हुए हैं वो पाप भी नष्ट हो जाएगा, और वो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी, ताकि फ्यूचर में भी कोई किसी भी प्रकार का पाप ना हो। तो ये करना चाहिए। ठीक है, निरंतर नाम जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु यही रिकमेंड किए थे उनको, तपन मिश्रा को। तपन मिश्रा को, ये जो लंबी कथा है चैतन्य चरितमृत में है, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं। मुस्लिम लोगों ने मुस्लिम बना दिया था। बहुत ही ऊंचे ब्राह्मण परिवार से थे, तो उनको ब्राह्मण के समाज से निकाल दिया गया। तो बेचारे परेशान हो गए, अलग अलग ब्राह्मणों के पास जाते थे, पूछते थे मुझे वापस ब्राह्मण बना दो भाई। तो अलग अलग लोग अलग अलग सजेशन देते थे। कोई बोलता था अच्छा हाँ बहुत सरल है, बन जाओगे, क्या करना पड़ेगा, बस खौलता हुआ घी लेके पी लो, आप ब्राह्मण बन जाओगे। शुद्ध दूध गाय का, शुद्ध दूध लेकर के उसका जो घी बने उसको खौलाओ और उसको पी लो। अरे उसको पीऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। हाँ तभी तो, जब शुद्ध गाय का जो दूध पी के घी पी के मरोगे, तो फिर वापस से ब्राह्मण माँ के गर्भ में जन्म लोगे और इस प्रकार से आप ब्राह्मण बन जाओगे। तो बोला अरे ये तो बहुत भयानक सोल्यूशन है। तो वो फिर फाइनली किसी ने उसको बताया कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उनके पास जाके एक बार पूछो। तो चैतन्य महाप्रभु को बताया ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है, और ऐसा ऐसा सजेशन दे रहे हैं। महाप्रभु बोले ऐसा नॉनसेंस, ये सब कुछ नहीं करने का। हाँ, यू सिंपली चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा कंटिन्यूअसली इन अ हम्बल स्टेट ऑफ माइंड, हम्बल फ्रेम ऑफ माइंड, ये जरूरी। लेकिन विनम्रता का भाव रखते हुए, अपने आप को तुच्छ मानते हुए, भगवान से भीख मांगते हुए, इन अ बेगिंग फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, भगवान से आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के मूड में भगवान के नाम का जप करते हुए रोना चाहिए। तो फिर सारे पाप अपराध नष्ट हो जाते हैं, और सारे पाप अपराधों को करने की जो इंक्लिनेशन है, प्रवृत्ति है, वो भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन। ओके। और एक क्वेश्चन आया है कि वायलेंस बस फिजिकल लेवल पे है, आई एम डूइंग नो इमोशनल डैमेज, सो दैट यू थिंक दैट यू आर नॉट डूइंग एनी इमोशनल डैमेज, बट दैट्स हैपनिंग, वो होता ही है, नॉट जस्ट फिजिकल। अच्छा, जो था, नो प्रॉब्लम। सो वायलेंस, जो हाईएस्ट काइंड ऑफ वायलेंस विच वन कैन डू, दैट इज एट स्पिरिचुअल लेवल, आध्यात्मिक स्तर पे वायलेंस करते हैं ज्यादातर लोग, और प्रैक्टिकली सब लोग करते हैं। हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, चाहे पेरेंट्स हों, अपने बच्चों के प्रति वायलेंस करते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, टीचर्स स्टूडेंट्स के प्रति, और पॉलिटिशियंस लीडर्स अपने सबॉर्डिनेट्स के प्रति करते हैं। हाँ, वायलेंस का अर्थ होता है
कि स्पिरिचुअल वायलेंस, आध्यात्मिक हत्या करना का अर्थ होता है कि व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी न देना, सुअवसर प्रदान न करना, भक्ति करने की शिक्षा न देना, ये वायलेंस है। तो आज के स्कूल कॉलेज जो है, इसीलिए प्रभुपाद जी बोले स्लॉटर हाउस है ये सब। हाँ, यहाँ पे मारा जा रहा है, कत्ल खाने हैं, आध्यात्मिक जीवन का हत्या किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी हैं, अपने बच्चों का आध्यात्मिक रूप से हत्या करते हैं। हाँ, जिस तरह तो ये भी उतना ही बड़ा पाप है, जैसे कोई माँ होती है अपने गर्भ में बच्चे को मार देती है, अबॉर्शन, गर्भपात कराती है। तो उसी प्रकार से अगर बच्चे जन्म लिए, लेकिन अगर उनको कृष्ण भक्ति नहीं प्रदान की, कृष्ण भक्ति करने का अवसर नहीं दिए, या उनको रोका जा रहा है भक्ति करने के लिए, तो उसी प्रकार से वो उतना ही बड़ा पाप है। उससे ज्यादा बड़ा पाप है अबॉर्शन से, गर्भपात से ज्यादा बड़ा पाप है आध्यात्मिक हत्या करना। इसको बोलते हैं वायलेंस। ठीक है, ओके। हम लोग अब नेक्स्ट नेक्टर ऑफ डिवोशन चालू करते हैं। हाँ, नेक्टर ऑफ डिवोशन का फर्स्ट चैप्टर हमने प्रारंभ कर दिया था, शुद्ध भक्ति करने के जो रिजल्ट्स। और क्वेश्चंस हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ले लो। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन कुछ डिस्कस करने के बाद फिर चर्चा करते हैं, नहीं तो फिर नेक्टर ऑफ डिवोशन हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो 6 लक्षण बताए गए हैं शुद्ध भक्ति जो प्रारंभ कर देता है। कैसे पता चलेगा कि किसी ने शुद्ध भक्ति चालू कर दिया है, एटलीस्ट ही हैज बिगन परफॉर्मिंग प्योर डिवोशन सर्विस? उसके जीवन में 6 लक्षण आने लग जाएंगे। तो सबसे पहला हमने चर्चा किया था, वो था क्लेश अग्नि। उसके जीवन से सारे जो कल्मश, ये जो मिजरेबल सिचुएशन है, कष्ट होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। मानसिक तनाव, मेंटल डिस्टर्बेंसेस, उससे मुक्त हो जाता है वो प्रैक्टिकली। तो इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा किया था। अब दूसरा है, दूसरा सिम्टम, ऐसे 6 लक्षण है। दूसरा है कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ऑल ऑस्पिशियस, शुभदा बोला जाता है कि ये शुभ प्रदान करता है। उसके ऐसे भक्त के जीवन में ऑस्पिशियसनेस ला देता है, शुभ ला देता है। So Srila Rupa Goswami has given a definition of auspiciousness. ऑस्पिशियसनेस का क्या परिभाषा है, रूप गोस्वामी अपनी ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं। He says that actual auspiciousness means welfare activities for all the people of the world. At the present moment, groups of people are engaged in welfare activities in terms of society, community, or nation. There is even an attempt in the form of the United Nations for World Health Activity. But due to the shortcomings of limited national activities, such a general mass welfare program for the whole world is not practically possible. The Krishna consciousness movement, however, is so nice that it can render the highest benefit to the entire human race. Everyone can be attracted by this movement and everyone can feel the result. Therefore, Rupa Goswami and other learned scholars agree that a broad propaganda program for the Krishna consciousness movement of devotional service all over the world is the highest humanitarian welfare activity. So शुभ या ऑस्पिशियसनेस, मंगल का अर्थ होता है कि सभी व्यक्तियों के लिए, पूरे संसार के सभी व्यक्तियों के लिए वेलफेयर करना, उनका कल्याणकारी कार्य करना। सो आज के समय में कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अप टू द पॉइंट ऑफ दिस यूनाइटेड नेशंस, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व को एक साथ ला करके सुखी बनाने का ऐसा प्रयास वो कर रहे हैं। बट ये प्रैक्टिकली अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस बनाने के बावजूद भी कितने बार जो है कंट्री टू कंट्री जो है फाइट चल रहा है, वॉर चल रहा है, अभी भी चल रहा है। कितने सारे, हर 8-10 साल के अंदर ऐसे 2-4 वॉर होते रहते हैं देश देश के बीच में। सो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों? तो प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं कि जब तक कोई कृष्ण कॉन्शियस नहीं होगा, यानी कृष्ण को, परम भगवान को पिता के रूप में केंद्र में नहीं रखेगा, तो हर कोई जो है के बीच में भाईचारा उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई भाई हम तब मानेंगे, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, जापानीज, चाइनीज, इंडियन, हाँ, हिंदू, मुस्लिम, ये सबको भाई भाई हम कब मानेंगे? जब हमारा कोई कॉमन फादर होगा तब तो मानेंगे ना, नहीं तो कैसे मानेंगे? सेंटर होना चाहिए तब, तो कोसेंट्रिक सर्कल बनेंगे तब क्लैशेस नहीं होंगे। अगर लेकिन सबका अपना अपना सेंटर होगा कि मेरा देश, मेरा भारत महान,
दूसरा बोलेगा मेरा अमेरिका महान, मेरा पाकिस्तान महान, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से फिर कोसेंट्रिक सर्कल नहीं होंगे, सबके अलग अलग केंद्र हो जाएंगे। तो जब, ये आप जानते हैं, कोई तालाब है मान लीजिए, उसमें आप एक ही जगह बस पत्थर डालिए, एक ही सेंटर पे, तो जितने भी सर्कल बनेंगे वो सब क्लैश नहीं करेंगे, कभी आपस में लड़ेंगे नहीं। हाँ, लेकिन अगर दो तीन जगह आपने पत्थर डाल दिया पानी में, तो दो तीन जगह से जो सर्कल बनेंगे तो क्या होंगे, आपस में टकरा जाएंगे, क्लैशेस हो जाएंगे। हाँ, तो उसी प्रकार से अगर लोगों के जीवन में केंद्र अलग अलग है, तो फिर लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा, कितना भी यूनाइटेड नेशंस बना दो, क्योंकि केंद्र अलग अलग है, सेंटर अलग अलग है, सेंट्रल पॉइंट अलग है। हाँ, कोई अपने आप को इंसान समझेगा तो भी अलग अलग सेंट्रल पॉइंट होगा, अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरोपियन समझेगा, अलग अलग सेंटर पॉइंट हो गया। लेकिन अगर कोई कृष्ण को ही एक्सेप्ट कर लेता है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, गॉड कॉन्शियस हो जाता है, भगवान को मान लेता है, फिर वो समझ जाएगा कि सब लोग भगवान के अंश हैं, भगवान के संतान हैं, तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए। तो अपने आप जो ऑस्पिशियसनेस आ जाएगा, रियल वेलफेयर एक्टिविटी हो जाएगा। इसीलिए जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये असली वेलफेयर एक्टिविटी करता है। और हम देख सकते हैं इस्कॉन इंटरनेशनल, इस्कॉन ही एकमात्र असली इंटरनेशनल सोसाइटी है, बाकी सब जो है केवल नाम मात्र के लिए है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, if the society is formed for Krishna consciousness, if society is formed for Krishna, then it can remain always international society, otherwise it cannot remain international society। हाँ, तो इस्कॉन में पूरे 196 कंट्री के भक्त हैं। अभी कुछ साल पहले मायापुर में एक ये हुआ भी था, वर्ल्ड योगा डे के दिन। हाँ, एक साथ 196 कंट्रीज के मेंबर्स, डिवोटीज इकट्ठा हुए थे मायापुर में, और साथ में हरिनाम संकीर्तन किए थे। उसको वर्ल्ड योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है कि द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ऐसा कुछ प्रोग्राम किया जिसमें सारे देश के मेंबर्स एक साथ एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं, ये नहीं कि अलग अलग कर रहे हैं, सब लोग एक साथ एक ही कार्य कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो पाया। तो प्रभुपाद जी इसको उसी साल में पॉसिबल कर दिए, वहीं यूनाइटेड नेशंस में इतना मेहनत करने के बाद भी, इतने सालों में भी, दैट हैज नॉट येट बिकम पॉसिबल। तो इसीलिए दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट और डिवोशनल सर्विस ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द हाईएस्ट ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एक्टिविटी। और वैसे भी ये तो भौतिक स्तर पे हमने चर्चा किया कि भौतिक स्तर पे भी सबको एक कर देता है ये, भगवान कृष्ण को अगर केंद्र में रखते हैं, और आध्यात्मिक स्तर पे ये एक्चुअली में वेलफेयर करता है। तो असली ऑस्पिशियसनेस क्या है, असली मंगल किसी व्यक्ति का तभी है जब उसके लिए कोई मंगल करे, ना केवल शरीर के लिए करे, तो उसके लिए मतलब आत्मा के लिए। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस आत्मा का मंगल करता है, इसलिए ये एक्चुअल ऑस्पिशियसनेस प्रदान करता है। सो हाउ द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द होल वर्ल्ड, and how each and every man can feel pleasure in this Krishna consciousness is stated in the Padma Purana as follows। पद्म पुराण में इस प्रकार से बताया गया है कि कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस होने से, कृष्ण कॉन्शियस होने से, यानी कृष्ण भावना भावित, कृष्ण को केंद्र में रखने से, तो हर प्रकार के लोग, पूरा जगत जो है एक साथ हो सकता है। ये पद्म पुराण में मेंशन है। अ पर्सन हु इज engaged in devotional service in full Krishna consciousness is to be understood to be doing the best service to the whole world and to be pleasing everyone in the world। In addition to human society, he is pleasing even the trees and animals because they also become attracted by such a movement। ये पद्म पुराण में वर्णन है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा है, तो वो बेस्ट सर्विस कर रहा है पूरे विश्व का, पूरे जगत का, और हर किसी को वो जो है प्रसन्न सुख देता है। एवरी वन इज प्लीज विथ हिज एक्टिविटीज, उसके कार्य से हर कोई प्रसन्न हो जाता है, न केवल मनुष्य बल्कि वृक्ष और जानवर भी। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया जा रहा है। अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस वाज शोन बाय लॉर्ड चैतन्य व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सेंट्रल इंडिया फॉर स्प्रेडिंग हिज संकीर्तन मूवमेंट। इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल क्या है, जब चैतन्य महाप्रभु ट्रैवल कर रहे थे झारखंड के फॉरेस्ट में,
तो वहां पे द टाइगर्स, एलिफेंट्स, द डियर एंड ऑल अदर वाइल्ड एनिमल्स ज्वाइंड हिम एंड वर पार्टिसिपेटिंग इन देयर ओन वेज बाय डांसिंग एंड चैंटिंग हरे कृष्ण। तो वहां पे जानवर लोग भी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मिल करके संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिए। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। दूसरा हमने एग्जाम्पल दिया हिप्पीज भी हरिनाम संकीर्तन करते हुए मायापुर आ गए। प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रिडिक्शन किए थे कि एक समय आएगा जब एक महान भक्त के प्रचार करने से जो अमेरिकन, यूरोपियन, रशियन, जापानीज, चाइनीज ये सब मिल करके नवद्वीप के सड़कों में बंगाली भक्तों के साथ मिलकर जय सच्चिनंदन गौर हरि का संकीर्तन करेंगे। तो वो हो चुका है और हो रहा है। तो श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ऑल ऑस्पिशियस, ये पूर्ण रूप से शुभदा शुभ प्रदान करता है। तो ये तो ब्रॉड लेवल पे हमने देखा। बट पर्सनल लेवल पे भी जो भक्त कृष्ण भाव में भावित होते हैं तो महसूस कर सकते हैं कि उनके जीवन में ऑस्पिशियसनेस आ गया है, शुभ आ गया है। ऑस्पिशियसनेस का मतलब क्या होता है? शुभ या मंगल में जीवन का मतलब क्या होता है? प्योरिटी ऑफ द हार्ट, हृदय की शुद्धता, पवित्रता। हाँ, जितनी मात्रा में हम शुद्ध भक्ति में स्थित होते जाते हैं उतनी मात्रा में हमारा हृदय जो है शुद्ध होता जाता है, पवित्र होता है। हृदय शुद्ध या पवित्र होने का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार के भौतिक संसार में भौतिक भोग करने की इच्छा नहीं रहती है। सेवा करने की इच्छा होती है भगवान की, और अन्य लोगों को भी कृष्ण भक्ति प्रदान करके उनकी सेवा करने की इच्छा आती जाती है। ये दैट इज रियल ऑस्पिशियसनेस। ये है ऑस्पिशियसनेस। और दूसरा एस्पेक्ट है ऑस्पिशियसनेस का कि ऐसा भक्त के जीवन में भगवान, गुरु वैष्णव और भगवान को सेवा करने का अपॉर्चुनिटी और मिलता जाता है। और उस अपॉर्चुनिटी का, अवसर को फायदा उठा करके और तीव्रता से सेवा बढ़ाता जाता है, सेवा और ज्यादा से ज्यादा करता जाता है और भगवान और सेवा देते जाते हैं। दैट इज रियल ऑस्पिशियसनेस। भक्त के लिए ऑस्पिशियसनेस का अर्थ क्या है कि उसके जीवन में भगवान अगर उसकी सेवा को बढ़ाते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वो ऑस्पिशियसनेस है। दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ अ डिवोटी हु इज एडवांसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो कृष्ण भक्ति में एडवांसमेंट कर रहा है, या सरल भाषा में बोलें कि अगर किसी भक्त की सेवा को भगवान स्वीकार कर रहे हैं तो क्या लक्षण है? वो भक्त की सेवा और बढ़ जाती है। ये सिम्टम है। ये भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि अगर भौतिक जगत में भी कोई व्यक्ति है, कुछ भौतिक व्यक्ति के लिए कार्य करता है, तो अगर वो उसके कार्य से प्रसन्न है, जैसे कोई मैनेजर है, अगर कार्य से प्रसन्न है, अच्छा लग रहा है उसको कार्य, तो वो क्या करेगा? वो और कार्य बढ़ा देगा ना, और उसको देगा या और प्रोजेक्ट में लगाएगा और उसको अपॉर्चुनिटी देगा। तो भौतिक जगत में भी यही प्रिंसिपल है। लेकिन भौतिक जगत में क्या है? ये और बंधन में डालता जाता है और फंसता जाता है। तो आध्यात्मिक जगत में भी यही प्रिंसिपल पॉजिटिव तरीके से कार्य करता है। भगवान जिसकी सेवा से, गुरु वैष्णव भगवान जिसकी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो उनकी सेवा और बढ़ाते हैं और उनको सेवा देते हैं। इसलिए जब सेवा बढ़ जाए तो फ्रस्ट्रेट नहीं होने का, समझने का कि अच्छा, इसका मतलब हमारी सेवा से भगवान वैष्णव प्रसन्न है। और जब हमारे पास सेवा ना मिले हमको, तो समझना चाहिए कि हमारी सेवा अच्छे से हमने किया नहीं, नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं प्रभु जी, ठीक है आप अपना भक्ति करते रहो, आते रहो क्लासेस में, ठीक है, अच्छी बात है, धीरे धीरे आप कर लेना सेवा। लेकिन जिन भक्तों को सेवा मिल रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो समझना चाहिए कि उनके ऊपर भगवान की कृपा है और वो भक्त उनकी सेवा से प्रसन्न है, इसलिए उनको सेवा और देना चाहते हैं। ठीक है, तो कभी भी सेवा मिले तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ओके, तो समय हो गया, थैंक यू वेरी मच। और प्रश्न है किसी का? एक दो प्रश्न ले सकते हैं, पिछले क्लास में भी कुछ प्रश्न था। यस, पूछिए। शिल्पा माता जी, आपका प्रश्न है? हरे कृष्ण पंचाम प्रभु। नहीं, आपने बोला ना प्रभु जी को सेवा मिले तो करना चाहिए, उसके लिए मैंने ये बताया। हाँ। ठीक। हरे कृष्ण। प्रभु को, हरे। अंश प्रभु को मैंने सुबह 2 बार कॉल किया था, फोन नहीं उठाए, लेक्चर में नहीं आए। मैं सायन में अच्छा। वो उधर है, तो गए थे। ओ। आज भी कॉल किया था तो नहीं आए लेक्चर में अभी तक। यश प्रभु। प्रभु जी, आपने अभी बताया कि कृष्णा को सब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये ब्रदरहुड का अपने आप आ जाएगा, लेकिन करेंगे कैसे? ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लोग खुद कैसे? हिंदू ही नहीं करते हैं, तो हम किसी और से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नो, सो दैट इज देयर फॉल्ट। सो वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ। हम तो अपना प्रचार करेंगे।
जो लोग एक्सेप्ट करेंगे वो फायदा उठाएंगे, दे विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस, और उनके जीवन में ऑस्पिशियसनेस आएगा, उनके जीवन में जो मिजरेबल सिचुएशन है, कष्ट है, नष्ट हो जाएगा। जो लोग एक्सेप्ट करेंगे, जो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो क्या किया जा सकता है। तो उसको समझना चाहिए कि दे आर स्टिल मायाज कैंडिडेट, माया के कैंडिडेट, हमारे कैंडिडेट नहीं है, अभी कृष्ण के कैंडिडेट नहीं। ठीक है, और कृष्ण के कैंडिडेट कम ही होने वाले हैं, ये जान के रखिए। ज्यादातर इस कलयुग में माया के कैंडिडेट रहेंगे। क्योंकि हीरे की जो शॉप होती है, रियल ज्वेलरी शॉप जो होती है, वहां पे ज्यादा भीड़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इमिटेशन ज्वेलरी शॉप में ज्यादा भीड़ रहेगी। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक भीड़ एकत्रित करने में हमको इंटरेस्ट नहीं। वी वांट टू सेल रियल ज्वेलरी, नॉट इमिटेशन ज्वेलरी। भले एक दो लोग ही रहें, नो प्रॉब्लम। इसलिए मैं तो फ्रैंकली बोल देता हूँ कि देखो, हम तो रियल गोल्ड बेचना चाहते हैं, अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या चाहिए। स्पेशली मैं तो स्पष्ट बोल देता हूँ। ऐसे कुछ यूथ हुए भी हैं, जो ये सुनने के बाद फिर साइड हो गए, क्योंकि हम वी कैन नॉट मिस गाइड, हम नहीं बोल सकते हैं कि आप हाँ ठीक है आप ये भी करो, नॉनसेंस सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करो, और हाँ कृष्ण भक्त के नाम से भी जाने जाओ। दैट इज नॉनसेंस, वो कोई मतलब का नहीं। और ऐसे लोगों को अगर हम कहें कि ये गलत है, आप डिवोटी की कैटेगरी में आते हैं, लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, तो उन्हें रोकना गलत है क्या? अगर वो मटेरियल चीजों का स्टेटस डाल रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो एक बार हमको तो इन्फॉर्म बोलना चाहिए, करना। यस वही। हमारा ड्यूटी, दैट इज अवर ड्यूटी। वी शुड टेल फ्रैंकली, इन अ हम्बल वे, वी कैन टेल कि प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, दैट इज नॉट अ सिम्टम ऑफ अ डिवोटी। बेटर टू रिमेन अ कर्मी एंड एक्ट लाइक अ कर्मी, डोंट वेयर द ड्रेस ऑफ अ डिवोटी एंड एक्ट लाइक अ कर्मी, है ना। एग्जैक्टली यही मैंने बोला उनसे, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया फिर कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं करूंगी। तो हाँ देन वो वेरी मुझे नाइस। सही लगा। हाँ तो अच्छी बात है, अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं देन वी शुड हेल्प, दैट मीन्स वो सिंसियर हैं। और बट माया में फंसने के कारण ऐसे गलती कर रहे हैं, तो इसलिए तो जरूरत है ना कि कोई जेन्युइन डिवोटी फिर उनको फ्रैंकली स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से प्लेन ट्रूथ बताए कि भाई आप भक्त होकर के ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर वो गलती से फंसा हुआ है तो तुरंत निकल जाएगा, और अगर ढोंग कर रहा है तो फिर उसका एटलीस्ट क्लिक तो करेगा यार, ठीक है यार, ये सब। तो हमको अपनी तरफ से बोल देना चाहिए, बाकी फिर वो जाने, उनका काम जाने। क्योंकि अगर हम नहीं हाँ। बोलेंगे दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, वो भी एक अपराध है। हम्म। प्रभु, ठीक। और मुझे लगता है कि मैं ऐसे बोलती हूँ लोगों को, और मुझे ऐसा भी लगता है कि कल के दिन मैं ही ना ये सारी चीजें करने लगूँ, तो इसका डर भी मुझे बहुत रहता है। नहीं तो नहीं, आप डरिए मत, भगवान आपको शक्ति देंगे। अगर आप सिंसियर हैं और आप सिंसियरली भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान आप जो भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रॉपर बिहेवियर हैं डिवोटी के, मैं उसको पालन कर पाऊँ। सो कृष्णा हेल्प्स, भगवान मदद करते हैं। भगवान है ना, वास्तव में भगवान है, हमारे हृदय में ही है। अगर हम सिंसियरली भगवान को प्रार्थना करेंगे, उनका आश्रय लेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हेल्प ना करे। ये हमारी सिंसियरिटी के ऊपर है। अगर हम इच्छा नहीं रखेंगे तो फिर कैसे हो सकता है। तो इसलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। क्योंकि असंभव हमारे लिए है, भगवान के लिए थोड़ी ना असंभव है। भगवान तो एक झटके में सब कुछ खत्म कर सकते हैं, बट वी शुड बी रेडी, हमको तैयार रहना चाहिए। हम तैयार नहीं है तो भगवान क्यों खत्म करेंगे। भगवान बोलेंगे ठीक है भाई, आप ये रहना चाहते हो तो एंजॉय योर लाइफ, व्हाट कैन आई डू। ओके, तो समय हो गया है। स्नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आपने भी बताया कि अगर मंदिर में सेवाएं मिलती हैं तो भगवान की कृपा समझनी चाहिए। तो प्रभु जी, जैसे अगर सेवाएं ना मिले तो हम अपनी गलती समझे ऐसा, नहीं, कि जरूरत मुझसे ऐसे जरूरी नहीं है, सेवा कुछ है अपराध आपके हो गए। पास। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मंदिर में नहीं मिल रहा है आपको, सेवा मिला हुआ है। किसने बोला आपको पास सेवा नहीं है। प्रभुपाद जी ने सेवा दिया है आपको, आप ग्रंथ लीजिए, वितरण करिए, बहुत सारा नहीं, सेवा है, वो तो करते प्रीचिंग हैं करिए, प्रभु जी। तो बस हो गया। सेवा में इंगेज रहिए। सेवा का नहीं मतलब बस तो ये नहीं होता है कि बस केवल कोई एक मंदिर है वहीं से बस सेवा, या कोई एक भक्त है वही बस आपको सेवा देगा तभी सेवा मिल रही है। सेवा मतलब अगर आप भगवान के नाम का जप कर पा रहे हैं, आप भगवान की कथा सुन पा रहे हैं, आप भगवान के लिए कुछ, प्रभुपाद जी के लिए, मिशन के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ग्रंथ वितरण कर पा रहे हैं, प्रचार कर पा रहे हैं, फॉलोअप कर पा रहे हैं, तो सेवा मिल रहा है।
भगवान सेवा दे रहे हैं, ठीक है, तो आप वो टेंशन थैंक मत लीजिए। थैंक यू। हाँ, so I'm trying to be a devotee, but then if I talk about cricket online publication, नहीं नहीं, ये गलत नहीं है, बिकॉज दैट इज योर बिजनेस, वो आपका कार्य है ना, जॉब है, सो यू कैन डू दैट, बट ये होना चाहिए कि दैट शुड बी डन एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। वैसे क्या बोलते हैं, यू शुड नॉट बी इंजॉइंग while टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, इफ यू आर enjoying that means still you need to be okay। हरे कृष्ण।